Well, Hari Om to all the students. Class 8, a very warm welcome to all of you to this English Grammar online video classes. शुरू करते हैं Class 8 from the very basic introduction to grammar and then the very basic part of grammar, it is parts of speech as per your new Class 8 syllabus. Okay? Grammar तो आपका you better know the importance of grammar. What is grammar? Okay, grammar, what is? It is a science behind the foundation of sentence, English sentence or any sentence of any related to any languages. किसी भी भाषा से जुड़ी हुई वाक्य के निर्माण के पीछे जो साइंस काम करता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस जानने पड़ते हैं, वो सारे के सारे ग्रामर में आते हैं. तो ग्रामर क्या है? It is basically a foundation parts of any language, whether that is French, Germany's, Hindi, Urdu, Sanskrit, of any languages. Behind the formation of any languages, there is a science, and that science is grammar. You can also define grammar as a technique of formation of sentences. One can learn grammar. We learn grammar. Why? Why do we learn grammar? In order to avoid the errors encountered while reading, writing and communicating. पढ़ते समय, बोलते समय, पढ़ते समय, किसी से बातचीत करते समय या फिर लिखते समय कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारे एरर्स, कंफ्यूजन्स आप कंफ्यूज करते हो कि यहाँ मेरे को क्या बोलना चाहिए, यहाँ मेरे को क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लगा दें, क्या लगाएं, कैसे सेंटेंस को फॉर्म करें, होता है ना. तो कहीं आपसे गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए व्यक्ति एक शुद्धता के लिए, एक अस्पष्टता के लिए, प्योर और डिफेक्टलेस लैंग्वेज के फॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट भाषा के निर्माण के लिए, वाक्य के निर्माण के लिए व्यक्ति ग्रामर का अध्ययन करते हैं, व्याकरण का अध्ययन करते हैं, ताकि उनके वाणी में, उनके लिखावट में शुद्धि आ सके. क्या am I right? तो चलिए, फ्रॉम द वेरी बेसिक वी स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको मालूम होगा ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से गुजरना पड़ता है विद्यार्थियों को. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या पता है? थोड़ा सा मैं रिवाइंड करो. आप लोग क्लास 8 के पिछले क्लास में कई बार आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए. यू जस्ट कीप पेशेंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में बहुत सारे वर्ड, आफ्टर ऑल यू नो about hundreds of thousands of words are there in English languages. करीब लाखों की संख्या में शब्द होते हैं. इन सारे शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है पता है? उतने सारे शब्द होते हैं, लाखों शब्द होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, अपना अलग अलग कार्य है. तो उनके कार्यों के मुताबिक उन सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है. उस 8 पार्ट्स को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. बहुत सारे वर्ड्स नाउन से रिलेटेड हैं, कोई प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ड्स है, कोई एडजेक्टिव से रिलेटेड वर्ड्स है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड वर्ड्स भी हैं, है ना, कंजक्शन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन से आ, उ, हुर्रे, अलास, एक्सक्लामेटरी, या फिर इंटरजेक्शन में आता है ये सब, ठीक है. और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कुल मिला के 8 होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. तो ये 8 ग्रुप्स में, 8 समूहों में उन लाखों शब्दों को बांटा गया है. तो द सिस्टम, हाउ कैन वी डिफाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप लिख सकते हो, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ hundreds of millions of words according to their function can be called parts of speech. Okay, simply the system of classification of words as per their function are known as parts of speech. Okay,
चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपल आप जान लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सबसे पहले नाउन से आते हैं। चलिए नाउन्स का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इंट्रोडक्शन आपने कई बार नाउन्स के बारे में जाना होगा। दुनिया का हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज़ नाउन है। मच्छर, मच्छर का बाप, मच्छर का बहन, मच्छर का भाई, किताब, कॉपी, वस्तु, तुम, हम, ये दुनिया, ये सारी, ये ब्रह्मांड, हर कुछ क्या है? नाउन है। हर व्यक्ति, हर विशेष, हर वस्तु क्या है? नाउन है। ए नाउन इज नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज अ पर्सन, इट इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, आप सब पढ़े होंगे। चलिए अब नाउन्स के बारे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। आपका बुक आपके स्क्रीन पर यहाँ है। देख सकते हैं आप सभी, ये नाउन है, यही आपका बुक है। ठीक है, ओके ओके। So, a noun is a word used as the name of a person, place or thing.